हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ द एकेडमिक लर्नर। सो आज हम आपकी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो हमारा होल नंबर चल रहा है, इंट्रोडक्शंस एंड एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीटेड है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आई बटन में लिंक है, आप इसके बाद वो जाके देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 सारी कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट करने से पहले जो भी 2.21 में क्वेश्चन आएंगे उसमें कुछ ओवरव्यू है, उसमें प्रॉपर्टीज़ लागू होंगी, वो मैंने इंट्रोडक्शंस में अच्छे से समझा रखी हैं। बस मैं इसमें आपको ओवरव्यू दूंगा कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं, बस ऊपर ऊपर से आपको बता दूंगा। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सबसे पहले क्लोजर का मतलब होता है कि क्लोज्ड प्रॉपर्टी है। इसका मतलब क्या है ये देखते हैं कि मैथ में इसका मतलब क्या है, या हमारे जो होल नंबर में है उसका मतलब क्या है कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन and multiplication. It means when we add or multiply two whole number then the resulting value is also whole number. इसका मतलब ये है बच्चों कि अगर हम 2 में से 2+20 करेंगे तो हमारा आंसर 22 तो आएगा। ये भी होल नंबर और ये भी होल नंबर, और जो रिजल्ट आया हमारे पास वो भी एक होल नंबर ही कहलाएगा। ये प्लस में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में होगा। जैसे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 4 ही आएगा। ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है। इसका मतलब ये है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव का मतलब होता है सिंपली ट्रैवल करना, ठीक है। ये लॉ हमें बताता है एडिशन and multiplication of numbers, you can change the order of the numbers in the problem and it will not affect the answer। जैसे मैंने ऊपर ये एग्जांपल ली थी बच्चों, 2 इंटू 2+20+2 ली थी। अगर मैं इसको ऐसे करूं तो भी तो आंसर हमारा यही आएगा। इसमें ऐसे नहीं कहा कि ये होल नंबर आएगा नहीं आएगा, इस ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें बस ऐसे कहा गया है कि अगर हम ऑर्डर, अगर 2 आगे रखें और 20 पीछे रखें तो भी आंसर यही आएगा। तो इनके कहने का मतलब यही है कि ये जो हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आएगा, हम चाहे ऑर्डर चेंज करें या ना करें, हमारा जो प्रोडक्ट या सम आएगा वो सेम ही आएगा। उसमें कोई भी आंसर में इफेक्ट नहीं होगा किसी भी चीज़ का। आगे आते हैं हमारे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास एसोसिएटिव ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव का मतलब होता है किसी चीज़ में कनेक्शन बिल्ड करना, मतलब हम इसमें कनेक्शन बिल्ड करेंगे। इस प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, से दैट द वे इन विच फैक्टर्स आर ग्रुप्ड इन अ मल्टीप्लिकेशन प्रॉब्लम डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। इनका मतलब, कहने का मतलब है, ग्रुप्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम 26 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे और +2 करेंगे, ठीक है, तो क्या आंसर आ रहा है, 26 + 2 = 28। इनका मतलब, कहने का मतलब ये है बच्चों, एसोसिएटिव में हमने ये एक ग्रुप बना दिया है। मैंने कहा था ना हम कनेक्शन बनाएंगे, तो हमने ये ग्रुप बना दिया, मतलब कनेक्शन कर दिया है। अगर मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ या फिर मैं अगर इसको ऐसे भी लिखना चाहूँ तो हमारे आंसर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका आंसर सेम ही आएगा। डज नॉट इफेक्ट द प्रोडक्ट। ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही है। एडिशन में मैंने अच्छे से इंट्रोडक्शन वीडियो में समझा रखा है, आप वहाँ पे जाके अच्छे से समझ सकते हैं। ये चारों की चारों प्रॉपर्टी में मैंने डिस्क्राइब्ड इन डिटेल वीडियो वो बना रखी है ऑलरेडी, लिंक गिवन है आपको, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, कुछ चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना, कोई 2 चीज़ों में या 2 से ज़्यादा चीज़ों में। बट हम इसमें क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हेल्प करती है सिंप्लीफाई डिफिकल्ट प्रॉब्लम। कोई भी बड़ी बड़ी औखी प्रॉब्लम होती है, कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है, उसको सिंप्लीफाई करने में हमारी ये हेल्प करती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। बिकॉज क्यों क्यों करती है, क्योंकि ये जो है ये नंबर्स को सम कर देती है अलग अलग पार्ट्स में, मतलब एक नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे मैं कहूँ ये 100 है, 100 को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है 50 में, और अगर 50 को कहूँ 50 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है तो 25 में, ऐसे डिवाइड कर देती है। और हमारा जो सॉल्यूशन होता है, जो हमने प्रोडक्ट निकालना होता है, वो आसान हो जाता है हमें इस मेथड से, इस प्रॉपर्टी से निकालना। सो यही था हमारा ओवरव्यू इस एक्सरसाइज 2.1 का। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस पे। अब हम आए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 पे। 2.1 की क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। सबसे पहले क्या कहा है, फाइंड द सम बाय सूटेबल अरेंजमेंट। मतलब हमने इसको अरेंजमेंट करके सम करना है। सम का मतलब हमने क्या करना है, सम का मतलब आप याद रखना कि हमने एडिशन करनी है, ठीक है। मैंने सेकंड क्वेश्चन भी लिया हुआ है, प्रोडक्ट का मतलब होगा हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है, समझ आई।
आई ना समझ आराम से। इसमें भी अरेंजमेंट करनी है, इसमें भी अरेंजमेंट करनी है। सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करेंगे। इनका कहने का मतलब क्या है बच्चों, ये बिल्कुल अरेंजमेंट क्या, प्लस में क्या अरेंजमेंट करेंगे, प्लस में तो प्लस ही करना है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताना कि अगर मैं इसको 6872 को प्लस करूँ 100 के साथ, ये आसान है प्लस करना, या फिर 6872 प्लस 25 प्लस 25, या फिर कुछ और करूं तो, ठीक है। ये दोनों, ये आसान है या ये आसान है? सर कहेंगे आप सर ऑब्वियसली यही आसान है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है, सिर्फ ये सेम नंबर लिखना है और इसके पीछे 2 ज़ीरोज़ ऐड कर देनी है बस। और क्या, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करने का पड़ेगा, 50 आएगा, फिर 50 में इसको प्लस करना पड़ेगा, तो हमारा आंसर चेंज आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या करना है, इसमें जो भी नंबर ज़ीरो के पास जल्दी पहुंचे वो नंबर हम एक अलग ऐड करेंगे और बाकी वाले अलग ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट मुझे ये इरेज करने दो, फिर आपको ये क्वेश्चन दिखेगा नहीं। ये लीजिए, ठीक है, ठीक है। सबसे पहले जैसे ये 7 है और ये 3 है, 7 और 3 मिल के 10 बनते हैं, तो हम इनका ग्रुप बना देते हैं। 8 3 7 प्लस 6 3 3, इनका ग्रुप बना दे। इनको अलग ऐड करेंगे और इनको अलग, इसको अलग ऐड करेंगे, ठीक है। अब जैसे हम इसको ऐड कैसे कर सकते हैं, 8 3 7 3 6 3, 0 का 0 ये आ गया और 0 का ये आ गया, 8 8 9 9 और 3 कितना हो गया हमारे पास, 12 हो गया, ठीक है। 1200 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे हमने कितना 208 और ऐड कर देना है, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1408 आंसर आ गया। कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल। हमने बस वो अरेंजमेंट करके इसीलिए बनाया क्योंकि हमारे जो प्लस है वो और जल्दी हो जाएगा, नहीं तो 1200 नहीं निकलता, तो हमें तीनों के तीनों अलग अलग अच्छे से देख के हमें प्लस करने पड़ते। अब हम इसमें भी आ जाते हैं, इसमें भी देख लेते हैं। जैसे ये देखो, ये 3 है और ये 7 है, ये 10 बन जाएगा, इनका ग्रुप बन जाएगा। ये 8 है, ये 2 है, इन दोनों का ग्रुप बन जाएगा, तो दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। 1962 प्लस 1538, इनका अलग ग्रुप बना दिया हमने। प्लस ही करना है, कोई और कुछ मत कर लेना। 453 प्लस 647 को इसमें प्लस कर दो, ठीक है। सबसे पहले हम ये करते हैं, प्लस कितना आएगा वो देखते हैं। अब तो प्लस ही करना, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 9621538 0 1 0 1, 10 आ गया और ये 15 आ गया और ये 35 तो ये आ गया, 35 ये आ गया। अब ये करते हैं, 4 5 3 6 4 7, सिंपल ही है बच्चों, आसान है ना। देखो 10 आ गया, यहाँ पे 11 आ गया, चलो इनको 1100 मिल गया। अब कितना आसान हो गया, सिर्फ इसको और इसको ऐड करना, और तो कुछ करना ही नहीं। पीछे तो 2 0 लगा दो, ये दोनों। 5 में 1 प्लस किया तो 6 आ गया, 3 में 1 प्लस किया तो 4 आ गया, तो 4600 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल आसान था। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 के हमें कहते हैं, हमने करनी है मल्टीप्लिकेशन ऐसे करनी है कि हमें आसानी हो, आसानी में मैं से मतलब 100 ही आए, 1000 आए, 10,000 आए, 10 आए, तो हमें इन चीज़ों में लाने में आसानी हो जाती है और हम क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे ये देखिए, ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ठीक है। हम पहले क्या करें, अगर आप सिंपली, मैं आपको ना बताऊं कि कैसे आप कैसे करोगे, पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर जितना आंसर आएगा फिर इसके साथ। हम क्या करते हैं, हम पहले ही ग्रुप बना लेते हैं। इन दोनों का ग्रुप बना लो, कितना आ जाएगा मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। 50 मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो तो आपका 100 आ गया। अब तो कुछ भी नहीं करना, 1768 आंसर ही हमारा आ गया, 176800, ये हमारा आंसर आ गया। आसान नहीं हुआ? आसान हुआ ना। अगर हमने 100 का ग्रुप अलग बना लिया, उसको अलग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जीरोज़ में ले जाते हैं, तो हमारी मल्टीप्लिकेशन कितनी आसान हो जाती है ना। ऐसे ही हमने आगे वाले भी क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। जैसे इन दोनों का ग्रुप बना लो, इसका भी 25 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा, और ये यहीं पे है। 166 मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो हमारा आंसर बहुत ही आसानीदार आंसर आ गया, 16,600 हमारा ये आंसर आ गया। आसान निकला नहीं निकला बच्चों? बिल्कुल आसान है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ऐसे करो ना, तो
लोगों के साथ और शेयर करो ना बच्चों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आप क्यों नहीं कर रहे हो? आप दोस्तों के साथ शेयर ही नहीं कर रहे हो ये वीडियो। आपको करनी चाहिए, मैं इतने आसानी तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं सी पार्ट में। सी पार्ट में अगर हम इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे तो ये भी आसानी हो जाएगी। 291, ठीक है, मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई बाय 8। मैं आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ, वैसे मैं आपको बता देता हूँ इसका जो वो होता है मल्टीप्लिकेशन होती है वो 1000 होता है। मैं आपको साइड में करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आया 1000। वैसे तो 1000 आएगा ही आएगा, वो तो मुझे पता है। ये आ गया इसका आंसर 2,91,000। अब मैं आपको इसको मल्टीप्लिकेशन करके दिखाता हूँ कि इसकी मल्टीप्लिकेशन करके 1000 आता भी है या नहीं आता। मैं अपनी तरफ से तो नहीं फेंक रहा हूँ। 125 मल्टीप्लाई बाय 8, 40 कितना है 16, 20 और ये 1000। तो ये आ गया 125 मल्टीप्लाई बाय 8 किया तो 1000। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे कि सर ये तो सारे के सारे ही ऐसे हैं कि ये बड़े के बड़े नंबर हैं, तो हम कैसे करेंगे? ये तो थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो गया है ना, हमें तो पता ही नहीं, हमें तो कौन सा नंबर पहले मल्टीप्लाई करें या कौन सा ना करें। तो मैं आपको बच्चों बता देता हूँ कि अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर है 10,000 आएगा। 279 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी के साथ तो 625 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 के साथ तो हमारा आंसर 10,000 आता है। ठीक है, 279 मल्टीप्लाई बाय 10,000। टेंशन मत लो, मैं दूसरों लोगों की तरह नहीं हूँ, बस आपको बता दिया कि 10,000 आएगा। क्यों आया मैं बताता हूँ, मल्टीप्लाई खुद करके दिखाऊंगा। और ये 4 की 4 जीरो आ गई। ठीक है, सही बात है, सही बात है, नहीं बात, 27,90,000 ये आंसर आता है आपका। ठीक है, तो चले हम इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता भी है, नहीं आता। 30 आ गया, 12 और 15 आ गया, 36, 37 आ गया, 5 2 और ये कितना है 6 आ गया, 0 0 1 0 और ये 10,000। ठीक है, मेरी मल्टीप्लिकेशन सही निकली, बिल्कुल सही थी। तो चलिए अब हम यहाँ तक हमारे 10,000 100 या 1000 निकालते आए हैं, 10 निकालते आए हैं। इसमें ऐसे नहीं है कि हमारे पास सिर्फ यही आना चाहिए, आपको जो भी 100 के 0 के पास जो भी लेके जा रहा है आप उसके पास जाएं। समझ आई नहीं आई? जो भी आपको जीरोस के पास लेके जा रहा है आप उसके साथ जाना। जैसे ये 60 और ये दोनों मिलके 3 और 6 हमारा 300 हो जाता है। तो अब मैंने क्यों 300 ले लिया, क्योंकि अभी हमने 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करनी है, 0 इसके साथ तो करनी नहीं, पहले हमें क्या करनी पड़ती 285 को 5 के साथ, फिर जितना आंसर आया उसको 60 के साथ करनी पड़ती, बट हमने सीधा इन दोनों के साथ में कर दी है तो हमारा 300 आ गया है। तो हम सिर्फ 3 के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे 285 को, 285 मल्टीप्लाई बाय 3, 15 आंसर आ गया। 8 3 दा 24, 24 24 24 25 आ गया। ठीक है, 3 2 दा 6 और 6 और 2 8 आ गया। तो आपका आंसर आ गया 855, बट ये 0 बची हैं, 0 0, 85,000 आपका आंसर आ गया। और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर आएगा, हमने 25 को 4 के साथ किया था तो 100 आया, तो इसका आंसर आएगा आपका 200। 200 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 दा 8, 3 0 है और ये 3 0 लगा दीजिए, फिर सिंपली आप 125 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। ये मैं नहीं करूँगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद सॉल्व करेंगे कि आप इसका आंसर आता कितना। फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सेकंड पार्ट का जो जो सेकंड पार्ट है एक्सरसाइज 2.2 का, उसका एफ पार्ट का आंसर क्या आया। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लेते हमने और मैंने आपको एफ पार्ट होमवर्क में दिया था। बच्चों मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस चैनल पे आपको पूरा कंटेंट ना दूँ, मैं होमवर्क इसलिए देता हूँ क्योंकि आप खुद भी अपने आप से कर पाएँ। अगर आप किसी और से देख के कर ही लेंगे तो क्या ही फ़ायदा होगा। मैंने आपको सारे क्वेश्चन समझा दिए हैं, ये आपका बेनिफिट ये है कि आप खुद करोगे तो आपको समझ आएंगे। बल्कि मैं तो ये चाहता हूँ आप मेरी वीडियो देखने के बाद आप सारे क्वेश्चन खुद के खुद सॉल्व करो तो आपको बहुत बेनिफिट होगा।
तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हमें हमारे पास क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है, क्या कैसे करनी है, ठीक है, वो देखते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपको एक ट्रिक ना बताऊं तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर दोनों का जो भी आंसर आएगा, इसका आंसर जैसे ये आएगा, इसका आंसर कुछ भी आएगा, तो दोनों को फिर बाद में प्लस करोगे ऐसे ही करोगे, है ना। बट मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, हम इस ट्रिक के साथ हम बहुत आसानी से ये कंप्लीट कर लेंगे। हमने क्या करना है, सबसे पहले 297, ठीक है, यही है। इन दोनों में से हमने ले लिया कॉमन, फिर 17 प्लस 13 किया, 3 किया, सॉरी किया। कोई गलती है तो मुझे बताना, ये 17 था और ये 3 था, हमने बस प्लस कर दिया क्योंकि प्लस का निशान था बीच में, समझ आई, ठीक है। तो चले, ये कितना हो गया, 20 हो गया। अब हमने क्या करना है, 20 को 297 के साथ मल्टीप्लाई करना और कुछ भी नहीं करना। ये लीजिए 2 के साथ ही कर दीजिए, 0 के साथ भी छोड़िए, एक ही नंबर के साथ। चलिए 14 आ गया, 18, 19 आ गया, 4, 5 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, 594। बट यहाँ नहीं रुकेगा, ये 0 पड़ी है अभी, ये 0 आ गया, 5940 हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान था, बिल्कुल सिंपल था। ये इसीलिए सिंपल हुआ क्योंकि आप ये ट्रिक फॉलो करोगे। तो अगर आप वैसे करोगे तो आपका थोड़ा सा लेंथी होगा, क्योंकि आपको पहले 297 को 17 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 297 को ही 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एट दी एंड हमें 17 और 13 को प्लस करके अगर हम डायरेक्ट कर दे तो क्या कोई गुनाह है? नहीं, क्योंकि वो दोनों के क्वेश्चन सेम ही है। 297 वहाँ भी सेम है, 297 वहाँ भी सेम है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे पार्ट बी पे। पार्ट बी में भी हम सेम करेंगे, ये और ये सेम है कि नहीं सेम है। तो इसको ले लो कॉमन। कॉमन का मतलब है इन दोनों में से एक हमने ले लिया और दूसरा हमने छोड़ दिया। इन दोनों को प्लस में ही है, तो प्लस का मतलब क्या हुआ, 92, तो ये तो 100 हो गया। ये तो और भी आसान हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। मैंने कहा कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ये देखना 54,000 है, 27 9 है और 2 0 लगा दो। चलिए ये आपका आंसर आ गया, कुछ भी नहीं करना पड़ा अगर 100 आ जाए तो। इतना आसान हो गया ये, देखो। अगला भी ऐसे, ये दोनों सेम है, सी पार्ट पे हम 81,265 है, दोनों में से कॉमन लिया हमने ये दोनों में से, ठीक है। फिर इसको 169 माइनस 69। सर यहाँ पे माइनस क्यों लिया है, यहाँ पे तो प्लस किया, यहाँ भी प्लस लिया, यहाँ माइनस क्यों? क्योंकि बच्चों क्वेश्चन में ही माइनस दिया हुआ है, मैं क्या करूँ? अगर क्वेश्चन में ही माइनस दिया हुआ है तो मैं थोड़ी ना अपनी तरफ से प्लस लगाऊंगा बच्चों, तो यहाँ भी माइनस आएगा। तो ये भी 100 आ गया, 69 में से 69 गए ना, तो 100 बचा। तो इसमें भी मल्टीप्लाई करना, सॉरी यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाना भूल जाता हूँ, 81,265। तो ये भी आसानी आ गया, 81,265,00। बिल्कुल सिंपल ही है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे ये वाले नेक्स्ट पार्ट में। ये थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा मतलब लंबा ही है बस, और कुछ नहीं, इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको देखने में ये बड़ा लग रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही इसका बड़ा है ना, तो आंसर भी थोड़ा सा लंबा जाएगा और कुछ नहीं है, बट है बिल्कुल सिंपल। क्या करेंगे इसमें हम, अगर आपने हम वैसे नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, इनमें से कोई कॉमन भी नहीं है तो कॉमन भी नहीं, तो ये सारा ही डिटेल हमें निकालना पड़ेगा। 3845 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 782। पहले तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए चुप करके, ठीक है, फिर बीच में प्लस लगा दीजिए। 7,6,9। हम 25 को और तोड़ते हैं, अब हम और छोटा करके लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये क्वेश्चन जो है बड़ा है। हमने सिंपल वे में करना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, प्लस माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। 5 × 5 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब हम इनका ग्रुप बना देते हैं, इसको इसके साथ ग्रुप बना दो, इसको इसके साथ ग्रुप बना दो, इसको एक बार अकेले रहने दो, ये लास्ट में देखेंगे इसके साथ क्या करना है। पहले इसको मल्टीप्लाई करो, फिर इसको, फिर इसको। चले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं सबसे पहले। 782 को मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो हमारा आ गया 10। 8 का कितना होता है? 40 40 और 41 आ गया। 7 5 तो 35 और 39 आ गया, ठीक है।
इसको इसके साथ फिर अभी हम करेंगे मल्टीप्लाई। चले अब इसके साथ करते हैं 769 को 5 के साथ। 9 5 का 45, 30 34, 7 5 का 35, 36 37 38 आ गया। तो यहाँ पे आ गया 3845। अब इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ये रहा 218 को 5 के साथ कर लो। 8 5 दा 40, 5 है 9 आ गया, 10 आ गया, ये आ गया। आसान था। अब ये भी सेम और ये भी सेम, बीच में है प्लस तो दोनों को प्लस हो है ना, सिंपल कर दिया ना मैंने आसान। बाकी सब ने मुश्किल करवाया होगा, मैंने आसान करवा दिया। 3845, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को प्लस करना है। ये तो और भी आसान कर दिया, ये तो और भी आसान हो जाएगा, ये तो मज़ा आ गया सर। ऐसे ही मज़े आएंगे। अब बस इन दोनों को पहले प्लस करते हैं। चलो 3910 1090 0 0 1 0 0 3 4 5, लीजिए 5000 आ गया। ये तो बहुत आसान हो गया सर क्वेश्चन, तो देखने में लंबा था बट कर दिया हमने आसान। अब इसको सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है और किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करने की सोचना भी मत आप, ठीक है। 3845 को हमने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया। सबसे पहले 3 जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा लो, 3 जीरो लगा लो पहले, नीचे लगा ली सर। 5 5 दा 25 हो गया, 5 4 दा 20 और 22 प्लस कर दी हमने। 8 5 दा 40 हो गया, 40 में 2 प्लस किया तो 42 दे दिए हमने इसको, ठीक है। उसके बाद 5 3 दा 15 हो गया, 15 प्लस 4 कितना हो गया, 19 हो गया। हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। तो हमारा आंसर आ गया 19 2 2 5 0 0 एंड 0। तो ये हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल आसान, बिल्कुल सिंपल, और किसी ने इतना आसान और सिंपल नहीं करवाया होगा जितना मैंने करवा दिया आपको। तो अभी ढेर सारे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, जरूर बताना, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें हमने वैल्यू निकाली थी, इसमें हमने फिर प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मल्टीप्लिकेशन होता है यूजिंग सुटेबल प्रॉपर्टी। कोई ना कोई तो प्रॉपर्टी फिर इसमें यूज़ होगी बच्चों, कोई ना कोई तो होगी। अब हम देखते हैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ होगी। अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना चाहे तो 3 तो टांग अड़ाएगा ही अड़ाएगा, तो कुछ ऐसा करते हैं कि 3 को उड़ा ही दें। 3 को बाद में करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई बाद में करेंगे। हमने सिर्फ 100 के साथ मल्टीप्लाई करनी है क्योंकि आसान करनी है हमने। हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती थी कि हमने ग्रुप बनाना है, इस 103 को हमने तोड़ना है। अब हम इसको तोड़ेंगे, कैसे तोड़ते हैं बच्चों, चलो ये लिखे रहने दो, इसको तोड़ो। इसको तोड़ के हमने कर दिया 100 + 3, तो मतलब तो सेम है। अगर हम इसको तोड़ रहे हैं तो मतलब तो सेम ही है, बस हमने मल्टीप्लाई थोड़ी सी लंबी नहीं बट थोड़ी सी आसान हो जाएगी। इसको पहले मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, फिर बीच में प्लस लगाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो 3 के साथ। मतलब जो ऊपर करना था वो हमने ऊपर नहीं किया, अब हम नीचे करेंगे। क्यों? क्योंकि हम थोड़े से तकलीफ में हैं, हमें ये 100 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, 3 के साथ मल्टीप्लाई करना आसान लगता है, बट 103 के साथ मल्टीप्लाई करना मुश्किल लगता है। अब हम इसके साथ तो मल्टीप्लाई करना कोई जायज़ ही नहीं। ये आ गया इसका आंसर, लो सर। अब बताएं इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इसका थोड़ा सा मुश्किल है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लीजिए, ठीक है। 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना, 24 आ गया। 3 को 3 के साथ किया 9 और 9 और 2 हो गए 11। 7 3 दा 21 और ये हो गया 22। आया नहीं आया? 2 2 1 4 हमारे पास आंसर आ गया। तो हम दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करना भी कितना मुश्किल हुआ, ये 2 जीरो हैं और ये 14 है, तो पीछे तो 14 आ गया। ये 2 है, 2 को 8 के साथ प्लस किया तो 0 आ गया। 3 के पास 1 चला गया, 4 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, 3 और 1 4 हो गया, और 2 तो 2 था ही, 4 और 2 6 हो गया, और यहाँ 7 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया ये।
76,014 हमारा आंसर आ गया। ये लो पहला। कोई मुश्किल कोई भी मुश्किलाहत आई नहीं आई, तो हमने ये किसकी हेल्प से किया, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के साथ। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन ये भी सेम करते हैं, चलिए करते हैं, सॉल्व करते हैं। 8 4 5 100 प्लस 2। सबसे पहले 8 5 4 को 100 के साथ करेंगे, फिर इसको 2 के साथ करेंगे, ठीक है। इसका आंसर आ गया आरामदायक से 0 0, प्लस फिर इसको प्लस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में चुपके से कर लेना। 4 2 का 8 10 16 और 17, तो ये इसका आंसर आ गया 1704। अब इन दोनों को प्लस कर लो, क्या आएगा 8 5 4, एक 0 और ले लो, चलो दोनों ही सारी ले लो, फिर आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। 0 7 और 1, 8 का 8, 0 का 0, 7 11 आ गया, 5 6 7 आ गया, 8 आ गया, तो क्या हमारा आंसर 87,108 आता है, नहीं आता है बच्चों? साथ के साथ मुझे कमेंट करके बताते रहना, लाइक करके बताते रहना कि हम सही पढ़ रहे हैं गलत पढ़ रहे हैं, पीछे आंसर जरूर देखना, हमारा आंसर सही आया है, ठीक है। ये अब हम करेंगे। वैसे तो अभी आपको ये होना चाहिए कि आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, ताकि मैंने तो 2 सॉल्व करवा ही दिए हैं क्योंकि दोनों तो बहुत आसान थे, तो अभी आप में होना चाहिए कि ये दोनों आप खुद सॉल्व करें। बट फिर भी मैं आपको ये सॉल्व ज़रूर करवाऊँगा। 2 5 8 मल्टीप्लाई बाय, मैं सीधा आपको बताऊँगा, अभी 1000 के साथ करो और फिर इसको 8 के साथ करो, बस सीधा 8 के साथ इसको करके दिखाऊँगा मैं। मल्टीप्लाई 8 के साथ 64 हमारा आंसर आ गया। 8 5 द 40, 40 और 46 आ गया। 8 2 द 16, 16 और 20 आ गया। और ये था 2 5 8 0 0 0 प्लस इसमें किया हमने 2 0 6 4 को प्लस, तो हमारा आंसर कितना आता है देखते हैं। 2 5 8 0 0 0, इसमें प्लस किया 4 6 0 2, 4 6 0 0 1 6 2, तो हमारा आंसर आता है 2,60,000, कितना 2,60,064, ये हमारा आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट सी का। यही सेम आंसर सेम क्वेश्चन हम करेंगे इसके साथ। चलें, अब ये थोड़ा सा इन्होंने रिवर्स दे दिया है, पहले हम ये करेंगे 1000 मल्टीप्लाई बाय 168। ऐसे मत करना कि 68 को तोड़ने लग जाना, थोड़ी सी समझदारी दिखाना। और 1000 को 5 के साथ, सॉरी 5, ये हो गया 5000, करके तो नहीं दिखाना पड़ेगा 5000, हाँ ठीक है। फिर ये हो गया 000, हाँ इसको प्लस करके दिखा देता हूँ, लीजिए हो गया प्लस। 5000 में 8000 जोड़ दिया, 0 0 0, 8 13 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया, चले आ गया, ये आ गया 1,73,000 आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक सारे के सारे समझ आ चुके होंगे। और चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें मैंने आपको होमवर्क इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा मुश्किल ना लगे, बट मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्सरसाइज को भी कंप्लीट करता हूँ तो आप दोबारा इसे देखें, एक नहीं 2 बार इसको देखें और दोबारा अपने आप कॉपी में खुद सॉल्व करके देखें, तो ही आपको फ़ायदा होगा, पेपर में फ़ायदा होगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 5 पे। चलिए 5 और 6 हमारा जो एक टैक्सी ड्राइवर है, उसने अपनी कार में पेट्रोल डलवाया, टैंक फुल करवाया उसने 40 लीटर का मंडे को, ठीक है। उसने अगले दिन मतलब ट्यूसडे को, है ना, ट्यूसडे को उसने 50 लीटर का पेट्रोल और डलवाया। तो पेट्रोल की जो कॉस्ट थी वो थी 44 लीटर। हाउ मच डिड ही स्पेंड इन ऑल ऑन पेट्रोल, मतलब उन्हें 2 दिनों में कितना टोटल खर्चा कर दिया उसने पेट्रोल पे। कहते स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या लिखेंगे, टैक्सी ड्राइवर filled petrol on Monday 40 liters,
ठीक है, रेट क्या था, पेट्रोल का कॉस्ट कितना पड़ा, जितना एक दिन उतना ही दूसरा दिन ₹44 पर लीटर पड़ा। सेम लिख के ऊपर वाली, ऑन ट्यूसडे कितना पेट्रोल भरवाया, 50 लीटर्स। पेट्रोल का कॉस्ट कितना पड़ा, सेम जितना मंडे को पड़ा था उतना ही पड़ेगा, है ना, कितना ₹45 लिख दिया, ₹44 पर लीटर। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट कितनी स्पेंड की उसने, टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन पेट्रोल, क्या हम ऐसे कह सकते हैं उन्होंने, ये हम ऐसे लिख सकते हैं 44 मल्टीप्लाई बाय 44 प्लस 50 मल्टीप्लाई बाय 44, सही है, कोई गलत तो नहीं कहा, नहीं, 44 सेम है तो दोनों में से एक ले लिया 44, इसको प्लस कर दिए 50 के साथ, 40 प्लस 50 तो कितना 44 मल्टीप्लाई बाय 90, तो हम यहाँ पे सिर्फ 90 को मल्टीप्लाई करेंगे, सिर्फ 90 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 के साथ, 0 का 0, 9 4 9 दा 36, 0 और फिर 36, तो हमारा आंसर आ गया 0693। तो टोटल इतना 3960 रुपीज़ उसने स्पेंड किए हैं 2 दिनों में पेट्रोल पे अपनी गाड़ी में भरवाने के लिए। तो चलिए, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे, अ वेंडर सप्लाई 32 लीटर ऑफ अ मिल्क टू अ होटल इन द मॉर्निंग, ठीक है, 68 लीटर ऑन इन द इवनिंग, मतलब एक वेंडर है, एक दूध वाला है, वो एक होटल में सुबह दूध दे के जाता है 32 लीटर्स और इवनिंग को दे के जाता है 68 लीटर। तो अगर मिल्क की कॉस्ट देखें तो 1 लीटर 15 रुपये का पड़ता है, तो हाउ मच मनी इज़ ड्यू टू वेंडर पर डे, तो वो कितने पैसे कमाता है या ड्यू है, उसने ड्यू मतलब दे रखे हैं लेने के लिए, मतलब उसको मिलने हैं हम कह सकते हैं, ठीक है। सिंपली हम इसका लिखेंगे कि मॉर्निंग मिल्क सप्लाइड, ये जो आपकी मैम लिखवाएगी वही लिखना है, मेरे वाला मत लिखना, मैं तो बस ऐसे लिखवा देता हूँ मतलब आपको समझाने के लिए, ठीक है। मॉर्निंग मिल्क सप्लाइड कितना होता है 32 लीटर्स, और कॉस्ट कितनी होती है मिल्क की, 1 लीटर पे 15 रुपीज़ पर लीटर। सेम क्वेश्चन है जैसे ऊपर ला किया, बिल्कुल सेम। और इवनिंग को जो आपकी स्कूल वाली मैडम स्टेटमेंट लिखाएंगी वही लिखना प्लीज़, मैं आपको बस ये क्वेश्चन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसीलिए आसानी में आपको लिख देता हूँ। इवनिंग को देता है 68 लीटर, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क कितना हुआ, सेम ही, फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, नहीं, अगर सुबह मैंने 15 रुपये का लिया तो शाम को भी मुझे 15 का ही मिलेगा। हाँ, वो बात अलग है, अभी तक आपके पास क्वेश्चन नहीं आया कि अगर रेट चेंज होता है तो क्या करेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट वाले पे कि टोटल मनी वेंडर ने कितनी ड्यू रखी है, ड्यू 32 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 68 मल्टीप्लाई बाय 15, क्या यही है, 15 सेम है, तो दोनों में से एक उठा लेते हैं हम, 15 ले लेते हैं, चले एक 15 ले लिया, 32 को 68 के साथ प्लस किया, 2 को 8 के साथ किया तो 0 आ गया, और 6 को 3 के साथ किया और 1 ये 100 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1500। समझ आई, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। यहीं पे हमारे क्वेश्चन नंबर जो थे ये 2.2 की सारी कंप्लीट होती हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करना मत भूलना, नीचे कमेंट ज़रूर करना, मैं सारे कमेंट पढ़ूंगा आपके, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे इस प्यारे से आपके चैनल को, क्या नाम है, अकेडमिक लर्नर। सो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, जय श्री राम।